जहांगीर अलग बयान है, ये भी याद रखिए, लेकिन ये तो ज्यादा गंभीर मसला है। नहीं, 2024 के लोकसभा में डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी 7 लाख से जीते। अभिजीत दास बॉबी जो बीजेपी के कैंडिडेट हारे, उस समय भी ट्विटर पे एग्जैक्टली यही आया था कि बीजेपी, चूंकि वो अभिजीत बॉबी सबसे ऊपर थे, उसके बाद अभिषेक बनर्जी थे नंबर 1 पे, इसी तरीके से टेप लगा हुआ उस समय ये पिक्चर गया था। तो ये पहली बार ये मॉडल जो है, अब इसकी सत्यता क्या है कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये आरोप इसी मॉडल जी ने कह दिया कि ये चल ही रहा होगा, क्योंकि वो रहे हैं टीएमसी, उनका टीएमसी टेक्निक एग्जैक्टली यही था कि ऊपर में टेप लगा हुआ। नहीं, कोई शिकायत नहीं करता है इसकी, वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि कोई वोटर शिकायत नहीं करेगा। बूथ जैमिंग का एक स्ट्रेटजी है, ये तो मेथड है चुनाव जीतने का। अब जंगल राज जहां पे हो वहां पे आप लॉजिकली बहुत सारे सवाल है इस पर, तो करवाना ही चाहिए रिपोलिंग अगर ऐसा हो रहा है, इसमें तो कोई विचार की बात नहीं है। लेकिन वीडियो कैंडिडेट ने बनाया, तो कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव तो वहां बैठा हुआ है, और मैं ये कह रहा हूं जो मुझे समझ में आता है प्रोसेस, कि जब बूथ पर ये रखी जाती है मशीन, तो चेक करवा के रखी जाती है, और सारे पॉलिटिकल जो पार्टी के एजेंट होते हैं, जो आप नहीं कह रहे, मैं कह देता हूं, सबकी जानकारी में हो रहा है। हाँ, फिर तो सबकी जानकारी में हो रहा है। ये भी तो हो सकता है, ठीक है बात आपकी, सबकी जानकारी। पोलिंग शुरू हुई, सब कुछ फिट हो गया, उसके बाद सिर्फ एजेंट अंदर रह जाते हैं ना, और वो लोग रहते हैं, उसी अगले जा किसी ने लगा दिया। आखिर ये होता कैसे, इसको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। वहां पर तो ऐसे कवर लगा रहता है ना, वहां थोड़ी ना कोई जा रहा, वहां किसी को इजाजत भी नहीं होती, सिर्फ जो वोट डालने जाता है उसको इजाजत होती है। एक लाइन से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उसके बाहर फोर्स होती है। एक बार आपने दिखा दिया, सब कुछ हो गया, और कोई एक जो वहां मजबूत आदमी, जिम्मेदार आदमी, उसने जाके कर दिया। और ये खतरनाक है। मतलब आप ये भी सोचिए कि आज देश के किसी हिस्से में ये चर्चा नहीं होती, तब आप समझिए क्यों 2.5 लाख लोगों को लगाना पड़ा वहां पुलिस फोर्स को। उसके बावजूद, लेकिन कई जगह तो हुआ ही है, कुछ बवाल हुआ है। समीर जी खबरें दिखा दूं एक तो, फिर मैं आता हूं आपके पास। दूसरे चरण का रण जारी है, और उससे भी ये पहले चरण से ज्यादा भीषण भी है। खुद ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ग्राउंड पर पेट्रोल कर रहे हैं एक तरीके से, और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है सेंट्रल फोर्सेस का जोर लगाकर बीजेपी चुनाव में धांधली कर रही है, और हमारे वर्कर्स को मारा पीटा जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे वोटर्स को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए वोट देने से रोका जा रहा है। उधर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। शुभेंदु ने इस चरण में भी हिंदू वोटर्स का मुद्दा उठा रखा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ता हिंदू वोटरों को वोट देने से रोक रहे हैं। बंगाल में अब सियासी लड़ाई कुछ खूनी होगी चली है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, हिंसा हंगामे की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, और नॉर्थ 24 परगना से लेकर दक्षिण 24 परगना तक जबरदस्त बवाल है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, फाल्ता, सिर्फ जगह बदल रही है, तस्वीरें कमोबेश ऐसी आ रही हैं। कार्यकर्ताओं का क्लैश, सेंट्रल फोर्सेस से टीएमसी वर्कर्स का क्लैश, ऐसी तस्वीरें कई जगहों से देखने को मिल रही हैं। देखिए यहां भी जो है कुछ लोग उलझ रहे हैं पुलिस वालों से। अब सज्जन के पास कुछ वोटिंग परसेंटेज का अपडेट है, आप ही बता दीजिए। देखिए कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं जहां हंगामे की उसकी तस्वीर। ये सज्जन बता दें आप। देखिए अभी तक 1 बजे तक जो चुनाव आयोग का आंकड़ा है उसमें 60 से ऊपर हो गया है। पूर्व वर्धमान में लगभग 67%, मतलब 70 के करीब वोटिंग हो चुकी है। साउथ 24 परगना जहां बीजेपी बिल्कुल कमजोर है, वहां पे कम है, वहां पे 59% है। नॉर्थ 24 परगना में 60% है, नदिया में 62%, कोलकाता साउथ में 58%, कोलकाता नॉर्थ 60 से ऊपर है, और हावड़ा में 61%, हुगली में 65%। ये 1 बजे तक का आंकड़ा है। मतलब एवरेज अगर 60 मान लें, 5 घंटे की वोटिंग बची है, 61% है 1 बजे तक, 5 घंटे की वोटिंग बाकी है जी। तो ये 90 तक जाना ही चाहिए, क्रॉस करेगा, 90 को क्रॉस करेगा।